1 जुलाई 2018 की सुबह, दिल्ली का बुराड़ी इलाका। आमतौर पर रविवार की सुबह यहां की दुकानें देर से खुलती थीं, लेकिन भाटिया परिवार चुंडावत की परचून की दुकान सुबह 5 बजे खुल जाती थी। उस दिन सुबह 7 बज चुके थे, लेकिन शटर नीचे गिरा था। दूध के पैकेट बाहर पड़े थे। एक पड़ोसी गुरचरण सिंह जब घर के अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। लोहे के जाल से 10 लोग लटके हुए थे। उनके हाथ बंधे थे, आंखों पर पट्टियां थीं और मुंह पर टेप लगा था। उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी थी जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें लटकती हैं। 11वीं लाश परिवार की सबसे बुजुर्ग दादी नारायण देवी की थी, जो दूसरे कमरे में फर्श पर पड़ी थीं। पुलिस पहुंची तो उन्हें लगा ये किसी गैंग का काम है, लेकिन घर में न तो कोई संघर्ष के निशान थे, न कोई सामान गायब था। यहां तक कि घर के पालतू कुत्ते टॉमी को भी छत पर बांध दिया गया था। आखिर एक हंसता खेलता पढ़ा लिखा परिवार रातों रात मौत के गले क्यों लग गया? इस खौफनाक अंत की शुरुआत 11 साल पहले यानी 2007 में हुई थी। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन सबसे ज्यादा असर छोटे बेटे ललित पर पड़ा। ललित का अतीत दुखों से भरा था। सालों पहले एक हमले में उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन पिता की मौत के कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। ललित की आवाज अचानक वापस आ गई। ललित ने परिवार को बताया कि पिता भोपाल सिंह उसके सपने में आए थे और उन्होंने ही उसे आवाज वापस दी है। परिवार के लिए यह किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं था। यहीं से ललित का दबदबा शुरू हुआ। उसने कहना शुरू किया कि पिता की आत्मा उसके शरीर में आती है और उसे निर्देश देती है कि परिवार को कैसे जीना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य, जिनमें प्रियंका जो एक एमएनसी में काम करती थी और नीतू जो काफी पढ़ी लिखी थीं, ललित की हर बात को पत्थर की लकीर मानने लगे। रात के 10 बजे परिवार ने बाहर से रोटियां मंगवाईं। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे ध्रुव और शिवम हाथ में प्लास्टिक के स्टूल ले जाते दिखे, जिनका इस्तेमाल फांसी के लिए किया गया। रात के 12 बजे पूरा मोहल्ला सो चुका था। परिवार ने अंतिम रस्म शुरू की। डायरी के निर्देशों के अनुसार उन्होंने एक दूसरे के हाथ बांधे, आंखों पर सूती कपड़े की पट्टियां बांधी। रात के 1 बजे वे सभी जाल से लटक गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे मरेंगे नहीं। डायरी में लिखा था, जैसे ही तुम लटकोगे धरती कांपेगी, आसमान फटेगा और मैं पिता आकर तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन उस रात न धरती कांपी, न कोई बचाने आया। सुबह तक वह घर कब्रिस्तान बन चुका था। मनोवैज्ञानिकों ने इस केस को शेयर्ड साइकोसिस या फोली आ डे कहा। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां एक प्रभावशाली व्यक्ति का भ्रम, डिल्यूजन, पूरे समूह का सच बन जाता है। ललित को शायद स्किज़ोफ्रेनिया था और परिवार की अटूट श्रद्धा ने उस मानसिक बीमारी को चमत्कार मान लिया। वे इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें मौत में भी मोक्ष नजर आ रहा था। आज उस घर में एक नया परिवार रहता है। वहां अब शोर शराबा है, जीवन है। लेकिन बुराड़ी की उस गली में आज भी जब हवा चलती है तो लोगों को उन 11 लोगों की याद आ जाती है। क्या यह वाकई सिर्फ एक बीमारी थी या ललित को सच में कोई अदृश्य शक्ति निर्देश दे रही थी? यह केस हमें सिखाता है कि अंधविश्वास और श्रद्धा के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो तबाही शुरू होती है। आपको क्या लगता है, क्या उस रात वहां कोई 12वां व्यक्ति मौजूद था या ये सिर्फ एक दिमाग का खेल था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही अनसुलझी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।